Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Rahil Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, क्या वजह है कि हम उनको एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, क्यों उनको यूज़ किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को हम आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए और समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। 27.13 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से मुराद ऑल दोज वेस्ट सब्सटेंसेस which are added to the water. So, इंडस्ट्रीज जब बेशुमार एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है तो उन एक्टिविटीज़ के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट चिमनीज इनटू द एयर भी रिमूव कर दिया जाता है और वो विद द हेल्प ऑफ डिज़ोल्व इन वाटर बेशुमार एक्वेटिक बॉडीज़ में भी रिलीज़ कर दिया जाता है। तो वो तमाम वेस्ट जो इंडस्ट्री से रिलीज़ हो रहा है उसे हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहते हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है इसमें बेशुमार टॉक्सिक केमिकल्स होंगे। दीज टॉक्सिक केमिकल्स directly are drained into the water. इनको डायरेक्टली ड्रेन कर दिया जाता है, डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है इनटू द वाटर। और वो वाटर कौन सा होगा? डेफिनेटली इन कैनाल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और फाइनली ये सारे किसमें आने हैं? सी में। तो इस तरह अच्छा खासा वाटर जो है वो क्या हो गया? कॉन्टेमिनेट हो गया, जिससे एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और उससे डेफिनेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। सो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक नुकसानदेह चीज़ है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज से पहले हमें प्रॉपरली उसको क्या करना चाहिए? हमें उसे जो है वो ट्रीट करवाना चाहिए। वहाँ हमें फ़िल्टर यूज़ करने चाहिए। अगर तो चिमनी से जो है वो निकल रही है स्मोक तो वहाँ पे कोशिश करें डिफरेंट फ़िल्टर यूज़ करें जो टॉक्सिक जो गैसेस हैं उनको अब्जॉर्ब करवा लें। और अगर वो एक लिक्विड फॉर्म में वेस्ट रिमूव हो रहा है तो वहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करने चाहिए ताकि जितने भी एक साइजेबल क्वांटिटी में कंपाउंड्स हैं उनको जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाए, उनको जो है वो स्टक कर लिया जाए ताकि वो नेक्स्ट हमारी एक्वेटिक बॉडीज़ को नुकसान ना दें। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी एग्रो केमिकल्स। तो अगर आप वर्ड को गौर से देखें तो ये वर्ड ही अपनी डेफिनेशन बता जाएगा। एग्रो मीन एग्रीकल्चर, केमिकल्स डेफिनेटली केमिकल्स, तो इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि केमिकल्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, वो तमाम केमिकल्स जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एग्रो केमिकल्स। अब इन एग्रो केमिकल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इनमें हमारे पास शामिल है बेशुमार फर्टिलाइज़र, इसमें हमारे पास शामिल है इंसेक्टिसाइड, इसमें शामिल है फंजीसाइड,
इसमें शामिल है पेस्टिसाइड। तो ये सारी हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये तमाम केमिकल्स हैं जिनको हम अक्सर यूज़ करते हैं। आइए ज़रा इनको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। सो फर्स्ट सपोज कीजिए हम डिस्कस करते हैं जी फंजीसाइड को, फिर हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड को, फिर हम देखते हैं पेस्टिसाइड को। एक वीडीसाइड भी बेसिकली होता है, चलें उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडीसाइड, सो साइड कवर्ड जहां भी आता है वो किल के लिए यूज होता है। सो केमिकल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू कंट्रोल टू किल फंगी। ये क्या होगा? chemicals used to control insects which damage plants. Chemicals used to control pest. And the last one is chemicals which are used to kill weeds. अब ये सारे केमिकल्स जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ वीड्स को मार रहे हैं, कुछ पेस्ट को मार रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स को मार रहे हैं, कुछ फंगी को मार रहे हैं। वाई वी यूज़ देम? अगर हम इसका मेन पर्पस देखें तो इनका मेन पर्पस ये है टू इंक्रीज द यील्ड। ये यील्ड को बढ़ा देते हैं, पैदावार को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वीड्स होंगी, पेस्ट होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, फंगी होगी तो ये क्रॉप्स को डैमेज कर देंगे, उनकी रूट्स को, उनकी स्टेम को, उनके लीफ को, उनके सीड्स को डैमेज कर देंगे, ग्रेन्स डैमेज हो जाएंगे। जब ये डैमेज हो जाएंगे तो हमारे पास फूड जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, तो हमारे पास पैदावार की कमी, फूड की शॉर्टेज और कहत आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इनको यूज़ करने का मेन पर्पस हमारे पास ये होता है कि हम इनको यूज़ करके अपनी पैदावार को बढ़ा लें और मैक्सिमम हमारे पास क्या हो, फूड हो, ताकि हमें फूड की शॉर्टेज जो है वो ना देखनी पड़े। यानी दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ द फूड। ये फूड की शॉर्टेज से हमें बचा रहे होते हैं। अब क्या वजह है कि हमें इनको यूज़ करना पड़ता है? सो जो मेन काज है वो है जी मेन काज वो है जी मोनो कल्चर्स ऑफ क्रॉप्स। अब मोनोकल्चर से क्या मुराद है? मोनोकल्चर से मुराद ये है, सपोज कर लीजिए आप एक स्पेसिफिक एरिया पे सिर्फ एक ही जो क्रॉप है वो बार बार जो है वो क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। अब जब किसी एक फसल को ही, सपोज कर लीजिए मैं कहता हूँ जी एक स्पेसिफिक एरिया आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप वीट को ग्रो करवा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ राइस को ग्रो करवा रहे हैं। अब इसका नुकसान ये होगा कि जब आप किसी एक स्पेसिफिक जो है वो क्रॉप को वहाँ पे ग्रो करवाना शुरू कर देते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि वहाँ पे इंसेक्ट्स स्टार्ट टू ग्रो देयर। इसके अलावा फंगी स्टार्ट टू ग्रो देयर, क्योंकि लंबे अरसे तक आपने वहाँ से वीट को चेंज नहीं किया, राइस को चेंज नहीं किया, बार बार वही ग्रो करवाते जा रहे हैं, तो क्या होगा? दे विल बी हाईली अडेप्टेड देयर। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वहाँ पे ये जो फंजी हैं या इंसेक्ट्स हैं या जो पेस्ट हैं ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली क्या हो गए, अडेप्टिव हो गए, उनको फीचर्स समझ आ गई इन जो है वो ग्रो करवाने वाले वीट की या राइस की। तो ये क्या करेंगे, ये दे विल स्टार्ट टू डैमेज दी प्रोडक्शन,
जब ये डैमेज करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली शॉर्टेज में क्या होगी, कमी होगी। तब हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम इंसेक्टिसाइड्स को या फंजीसाइड्स को क्या करें, यूज़ करें। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हमें ये आती है कि डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ स्पेसिफिक मिनरल्स, ये भी प्रॉब्लम है जी सबसे बड़ा। सपोज कीजिए आप वीट ही वहाँ पे ग्रो करवाए जा रहे हैं, तो उसकी एक स्पेसिफिक जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो वो सिर्फ उन्हीं को यूज़ करेगा। तो जब स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स वो यूज़ करेगा तो वो जो हमारे पास सॉइल होगी, वो जो एरिया होगा, वो उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को फेस करना शुरू कर देगा, और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एज इट इज़ पड़े रहेंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए ज़रूरत है कि हम क्रॉप्स की रोटेशन करें। जब आप क्रॉप्स की रोटेशन करते हो तो डिफरेंट टाइप्स की, जब आप क्रॉप को एक ही जगह पे लगाते हो तो उससे ये होता है कि फंगी वगैरह और बेशुमार वीड्स वगैरह या ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इनकी वहाँ पे अडेप्टेशंस नहीं हो पाती, और मिनरल्स जो हैं वो भी बैलेंस रहते हैं। कोई और फसल कोई और मिनरल्स यूज़ करेगी तो कोई और मिनरल्स यूज़ करेगी, तो इस तरह डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो यूज़ होते रहते हैं और उस सॉइल के अंदर, उस लैंड के अंदर ऐड होते रहते हैं। तो ये दो मेन चीज़ें हमें यूज़ करना पड़ती हैं। आइए ज़रा फर्स्ट वाले की बात करते हैं, विच इज़ द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। सो इंसेक्टिसाइड हमने कहा बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं विच यूज टू किल दी इंसेक्ट्स। तो ये क्या करते हैं, किल इंसेक्ट्स, और ये इंसेक्ट्स कौन से हैं, विच डैमेज प्लांट्स। जो कि प्लांट्स को डैमेज कर रहे हैं, उनकी रूट्स को, उनके ग्रेन्स को, उनकी स्टेम्प को, उनके फ्रूट्स को, उनको डैमेज कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर ये इंसेक्ट जो है, इफ इंसेक्ट्स आर डैमेजिंग फूड क्रॉप्स, अगर तो वो फूड क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं तो फिर हम उनको यूज करते हैं एक टर्म उनके लिए जिसे हम बोलते हैं पेस्ट। तो ये पेस्ट्स हैं। तो इंसेक्ट क्या होंगे, इंसेक्ट बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स जो कि नुकसान दे रहे हैं प्लांट्स को। अब उन प्लांट्स के अंदर वो प्लांट्स अगर वो वाले हैं जो कि क्रॉप्स हैं और वो हमारी फूड क्रॉप्स हैं, तो तब उनको हम इंसेक्ट्स को हम पेस्ट कहते हैं। तो इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड। अब एक अंदाजे के मुताबिक जब हम पेस्टिसाइड को या इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं, तो एक अंदाजे के मुताबिक ये जो कंटेंट है, ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स ये क्या होते हैं, ये ऐड हो जाते हैं इनटू फ्रूट्स, इनटू ग्रेन्स, इनटू वेजिटेबल्स। तो जब ये इनमें ऐड हो जाएंगे तो इससे फिर ये क्या चल जाएंगे, इनटू ह्यूमन बॉडी। तो जब ये ह्यूमन बॉडी में आ जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल लीड्स टू सीवियर प्रॉब्लम, समटाइम कैंसर। सो एक अंदाजे के मुताबिक हम जो ग्रेन्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उनमें थोड़ी सी मिकदार में जो है वो लाजमी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड या फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह धो लें, क्योंकि अगर वो सरफेस पे अटैच हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन अगर वो उस ग्रेन के या उस फ्रूट के अंदर हैं तो फिर तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी में जाएंगे। प्रेफर किया जाता है कि जब आप एप्पल्स वगैरह को या इस तरह के दूसरे जो हैं वो फ्रूट्स यूज़ करें तो उनको पील ऑफ कर लें, उनकी स्किन उतार दें, ताकि अगर सरफेस के ऊपर ये कंटेंट है तो ये क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक इनकी जो मिकदार होती है वो बहुत कम होती है, जो कि नेग्लिजिबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट तो है, अगर लगातार ये बॉडी में ऐड होता जाएगा तो ये नेग्लिजिबल
इस रेंज पे आ जाएगा कि वो हमारी बॉडी को क्या कर दे, नुकसान दे दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स, तो ये फर्टिलाइजर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिन्हें हम आम जुबान में खाद्य कहते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल्स which are added into the soil to enhance its fertility. वो तमाम केमिकल्स जो हम सॉइल में ऐड करेंगे ताकि इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाए, इन्हांस हो जाए। यहाँ हमने प्रॉब्लम पड़ी थी कि जब आप मोनोकल्चर क्रॉप्स करते हो तो ये जो है वो बॉडी को डैमेज करते हैं प्लांट्स की, तो हमने कहा उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट था कि हमने कहा मिनरल्स में प्रॉब्लम आएगी, कुछ मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त फिर हम क्या करते हैं, उस नेचुरल लैंड में कुछ आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस ऐड करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी जो है वो फर्टिलिटी में इजाफा होता है। अब ये जो फर्टिलाइज़र हैं दे मे बी ऑर्गेनिक एंड इट मे बी इनऑर्गेनिक, ये दोनों हो सकते हैं। हाँ, इनसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, इनसे भी जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकती है कि अगर रेन वाटर आया वो क्या करेगा, इन फर्टिलाइजर्स को डिसॉल्व करेगा और मूव करेगा टूवर्ड्स पॉन्ड्स, टूवर्ड्स रिवर, टूवर्ड्स कैनाल्स। तो वहाँ पे जो है वो एक्वेटिक बॉडीज़ जो हैं वो इस आने वाले फर्टिलाइज़र को क्या करना शुरू कर देंगी, इंजेस्ट करना शुरू कर देंगी। तो उनको भी अच्छी खासी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमें भी क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, अगर उन्हीं फिशेस को हम भी क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के बारे में डिस्कस किया और एग्रो केमिकल्स के बारे में डिस्कस किया। इन एग्रो केमिकल्स को और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को अगर हम देखें तो आज का ये जो पूरा लेक्चर था ये सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने जो है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर याद करनी है। एग्रो केमिकल्स कौन से हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। इन सब की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए कि ये बेसिकली हैं क्या, और मोनोकल्चर जो है वो क्रॉप करने से क्या नुकसान होते हैं ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके अलावा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने क्लियर किया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फर्टिलाइज़र से क्या मुराद है, यानी ये सारा टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इनको ऑब्जेक्टिव सेंस में ही क्या करना है, रेडी करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।